बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था। वो निहायत मामूली बात पर किसी को भी कत्ल कर देता था। होते होते उसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका था। उसके बाद उसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनाचे ये फिक्र बढ़ता रहा और वो लोगों से मालूमात करते हुए ये दरियाफ्त करने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलिम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने उसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है जबकि मैंने 99 इंसानों की जान ली है। उस आबिद को मसला मालूम नहीं था तो उसने अपनी अकल से कयास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है उसकी मग़फ़िरत कहाँ से होगी। चुनाचा उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो उस शख्स ने गुस्सा और जलाल में आकर उसको भी कत्ल करके 100 पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती है तो लो तुझे भी खत्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनाचा उसने 100 पूरे कर दिए, मगर उसके दिल में ये बात बार बार आ रही थी कि मेरी मग़फ़िरत की कोई शक्ल जरूर होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रूए जमीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, उससे जाकर मालूम करूंगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने उसको बताया कि फलां जगह एक आलिम रहता है, उससे जाके मालूम करो। चुनाचे उसने उस आलिम साहिब के पास जाकर अपनी जिंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया है सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बताइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मग़फ़िरत का कोई खाना है। उस आलिम साहिब को चूंकि इल्म था तो उसने बताया कि तेरे गुनाह माफ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और वसी है। चुनाचे उस आलिम साहब ने मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफर करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है, उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया था तो मलकुल मौत आ गए और उसकी मौत हो गई। अब इसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से तायब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमें है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया है, पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी। इसी दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता आया। बाज रिवायात से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थे। चुनाचे उस फरिश्ते ने तशरीफ लाकर उन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफत नाप करके देख लो कि जहाँ से आ रहा था वहाँ की मुसाफत करीब है या जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफत। लिहाजा जहाँ की मुसाफत करीब हो इस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनाचे दोनों तरफ की जमीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफत जहाँ से आ रहा था उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम थी। चुनाचे फैसला हुआ कि मौत की जगह मकाम रवानगी की निस्बत मकाम इबादत के ज्यादा करीब है, इसलिए रहमत के फरिश्तों को उसकी रूह ले जाने का हक होगा। चुनाचा अल्लाह की तरफ से उसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। एक रिवायत में आता है कि उस शख्स के पास जब मलकुल मौत आया तो वो शख्स सीने के बल उस सरजमीन की तरफ घसीटता गया। मालूम हुआ कि इंसान जब भी सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा तो अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएंगे। ये वाक़या ख़ुसूसन उन हजरात के लिए हौसला अफजाई और मुआवनत का सबब है जो कि बड़े बड़े गुनाह करके अब मायूसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि शैतान उन्हें मायूस करता है। गुनाहगारों को शैतान की बातों में आकर मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रखकर सच्ची तौबा करनी चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। थैंक यू।